सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, झांसी वासियों को, सब व्यापारी भाइयों को, अपने प्रदेश के सभी साथियों को, सभी जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ निवेदन करता हूं कि सभी के जीवन में नया वर्ष मंगलमय हो और खुशियां लेकर आए। सभी की इच्छाएं जो अच्छी हैं सब पूर्ति हो और सभी खुशमय जीवन के जिए। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, व्यापारी भाइयों को, देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को और झांसी वासियों को। व्यापारी भाइयों से क्या कहना चाहेंगे व्यापार को लेकर? व्यापारी भाइयों को मैं व्यापार को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा व्यापारी बड़ा दुखी है। मात्र 100 में से 4 व्यापारी खुश है, बाकी 96% व्यापारी दुखी है। गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और प्लानिंग है, उस हिसाब से व्यापारी सेटिस्फाई नहीं है। जो बड़े बड़े मॉल वालों ने व्यापार को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने जो बेरोजगारी फैला रखी है, इस पर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आने वाली सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस पर ध्यान दें। वर्तमान में जो सरकार है वो भी व्यापारी को जो बेरोजगारी फैल रही है। आज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में व्यापारियों ने कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं जीएसटी में, उसमें, और बल्कि व्यापारी ने सिलेंडर करे रजिस्ट्रेशन। और पिछले 2017 के पहले कितने % रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो अब कितने हो रहे हैं, इसका अंदाज लगा लिया जाए। व्यापारी नुकसान में या फ़ायदे में, सरकार अपने आप हिसाब लगा सकती है। व्यापारियों में कितने रजिस्ट्रेशन नए हो रहे हैं और बाकी कैंसिल कितने हो रहे हैं। 5 साल का अपने आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने रजिस्ट्रेशन 2017-18 से पहले हुए थे और अब कितने हो रहे हैं। आपको अंदाज लग जाएगा व्यापारी की क्या स्थिति हो रही है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार जो है, वर्तमान सरकार और आने वाली सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि अधिकारियों को, गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, उन पर अनावश्यक इतना वजन ना डाल दिया कि वो सुसाइड करें। वो अपने टारगेट पूरे करने के लिए उन्हें इस तरह टारगेट दे दिया जाता है जो अनावश्यक ना चाहते हुए जनता पे अत्याचार या मतलब उन पर रिकवरी के लिए जनता को परेशान करती हैं और एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो वो उनकी गलती नहीं है, जो ऊपर उनके ऊपर बैठे हैं, जो उनको टारगेट दे रहे हैं, टारगेट वो पूरा करने के लिए जनता पे अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। व्यापारी वो की चेकिंग कर रहे हैं, व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, अन्य मदों में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। अतः मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, हाईकमान से निवेदन करूंगा कि हमारे अफसरों को इस तरह के टारगेट ना दें जिससे वो टेंशन में रहें और अपना व्यापारियों पे या जनता पे अत्याचार ना करें, क्योंकि वो ना चाहते हुए अत्याचार उन्हें करना पड़ रहा है। ये उनकी बहुत उनके लिए अपना समस्या है, अफसरों के लिए। नए युवाओं तक क्या संदेश है आपका? नए युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो नए युवा हैं, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आराम से गाड़ी चलाएं, कोहरा में रुक के गाड़ी चलाएं और ध्यान दें। एक्सीडेंट आजकल बहुत हो रहे हैं कोहरे की वजह से। पेपर में जैसे रोज़ आप पढ़ें 2-4-5 एक्सीडेंट आपको नज़र आएंगे। तो हमारा सभी युवाओं से, सभी लोगों से निवेदन है कि गाड़ी स्लो स्पीड में चलाएं, मौसम को देखते हुए, कोहरा को देखते हुए। और नवयुवकों से भी मेरा निवेदन है, गाड़ी स्लो स्पीड में चलाएं, अनावश्यक स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, जिससे आजकल बहुत खतरे की स्थिति पैदा है। इसी के साथ मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जो नव वर्ष में जो हमारे युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन है, हुड़दंग ना करें, सौहार्दपूर्ण माहौल में नव वर्ष मनाएं। और इसके अलावा मैं एक निवेदन आपसे, आने वाले जो सांसद के जो चुनाव होना है उनमें मैं आने वाली सरकार से, वर्तमान में जो सरकार है, जो भी सांसद विधायक चुनने हैं, पढ़े लिखे सांसद विधायक चुने जो हमारी स्थिति को समझें। अभी मैं देखता हूं कि इतने पढ़े लिखे सांसद विधायक नहीं है, हमारे मंत्री जो बन गए हैं, जिन्हें देश की प्रगति में उनका सहयोग नहीं हो पा रहा है। वो देश की प्रगति में और जो उनका सहयोग होना चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो ऑडिट कर सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, या जो काम हो रहे हैं। क्योंकि व्यापारी जो टैक्स देता है, आम जनता जो टैक्स देती है, उसको वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट में पहुँचता है, उसके बाद विकास होता है। तो हमारे अगर नेता लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे जो सांसद विधायक पढ़े लिखे होंगे, तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे। अभी उनको यही नहीं पता है कि भाई 100 रुपये में से कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, कितना का विकास हुआ है, कितने रुपए फ्री फंड में गए हैं या उल्टे सीधे मदों में गए हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जो हमारा व्यापारी का खून पसीने का पैसा है, जनता का खून पसीने का पैसा है, उसका सही इस्तेमाल करें। फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करें, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है, उसको सही इस्तेमाल करें। आपने बड़े आदमी और एक छोटे आदमी के बीच में बहुत बड़ी खाई बना दिए। मिडिल क्लास को बिल्कुल आपने पीस रखा है। तो छोटे आदमी को तो फ्री में राशन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो काम करना नहीं चाहता है।
मिडिल क्लास का काम कौन करेगा? बड़े आदमी तो बड़े से बड़ा होता जा रहा है, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। मिडिल क्लास आदमी पे आप ध्यान दीजिए, उसका पैसा बर्बाद मत करिए। या आप फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, ये माने इन पर लगाम लगाइए। आदमी काम तब करेगा जब उस पर खाने के लिए समस्या होगी। अब आप खाने को भरपूर दे रहे हैं, वो काम कहाँ करेगा? आप कहते हैं बेरोजगारी बढ़े, तो आप स्वयं बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इसमें हम जो कामगार लोगों की गलतियाँ नहीं मानते, हम सरकार की गलतियाँ मानते हैं। भाई सरकार को ये फ्री की रेवड़ी नहीं मानना। जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें किसी और मद में सहयोग करें, उससे काम बराबर कर लें। इसमें आप क्या है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर रहे हैं और देश की जो प्रगति एक्चुअल में होना चाहिए उसमें आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप केवल एक अपने आप को स्थापित करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप फ्री की रेवड़ी मार के आप अपने आप को एक सांसद, विधायक और मंत्री बनाना चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ कि सरकार को ये फ्री की वो बंद करने। पहले जो आदमी 8 घंटे काम करता था वो अच्छी तरह से काम करता था, जब फ्री का आइटम नहीं मिलता था। आज वो काम नहीं करता है, बोलते भैया हमारे पास अनाज तो आ ही रहा है, गवर्नमेंट में सिलेंडर मिल ही रहा है, ये सब मिली, मैं काम क्यों करूँ? वो महीने में 15 दिन काम करता है, ठीक से दुकानों पे काम नहीं कर रहे हैं लोग, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कैसे भारत विकास करेगा? आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन नीचे की क्या स्थिति हो रही है समझ में आपकी नहीं आ रही है। आप सोच रहे हैं जनता हमारा साथ दे रही है, जनता किसी मजबूरी में आपका साथ दे रही है। एक जनता की और ये व्यापारियों की मजबूरी जो आपका साथ दे रही है, आप जबरदस्ती उन पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रशासन से और माननीय नेता नगरियों से निवेदन है, इस बात को समझा जाए, व्यापारियों की और जनता की पीड़ा समझा जाए और इनके विकास में आप लोग ध्यान लगाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।